हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो देखिए जो बिहार के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो बिहार से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और बहुत ही ज़्यादा जो है भारी मात्रा में वैकेंसी उनको देखने को मिलेंगी। तो बिहार से जितने भी लोग देख रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है लकी हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं बिहार एसएससी 2023 के बारे में। देखिए बिहार जो आपका है वो 2023 में एसएससी के थ्रू एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैकेंसी जो है यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो सारी डिटेल उसके बारे में बताऊंगा, क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, फार्म कब से आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो आपका है, सबसे ज़्यादा बिहार के जितने भी लड़के हैं उनके दिमाग में जो बात चल रही है कि टाइपिंग कितनी वैकेंसी पे टाइपिंग है और कितनी वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें टाइपिंग नहीं है। ऐसा मुद्दा उनके दिमाग में चल क्यों रहा है? क्योंकि देखिए कुछ लड़के ऐसे हैं जो 12th पास कर रहे डायरेक्ट जो है उनको वैकेंसी मतलब देखने को मिल जाएंगी। तो क्या वो टाइपिंग कर सकते हैं, यानी कर रहे हैं टाइपिंग तभी उसमें डाल पाएंगे, या टाइपिंग का कोई क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें, या टाइपिंग की कोई डिग्री मांगी गई है टाइपिंग के लिए? देखिए ऐसे मुद्दे, ऐसे सवाल आपके दिमाग में बहुत से उठ रहे हैं। तो इन सारे सवालों का जो है इसमें जवाब आपको मिलने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रहे हो कि बिहार एसएससी 2023। बिहार के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वालिफिकेशन से। देखिए कोई भी वैकेंसी होती है सबसे पहले उसका मेन क्या रहता है, क्वालिफिकेशन रहता है कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, यानी योग्यता इसमें क्या क्या मांगी जा रही है। तो केवल आप 12th पास हो इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। केवल आप 12th पास हो और उसमें डाल सकते हैं। लेकिन जितनी वैकेंसी है कितनी, तो वो भी आपको बताऊंगा कि जो है कुल वैकेंसी कितनी है। उनमें से कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें आप 12th पास हो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी हैं, या कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें क्या मांगा गया है, तो जिनमें जो है टाइपिंग मांगा गया है, यानी जो टाइपिंग मांगी जा रही है। तो आपको किस वैकेंसी में डालना है, आप 12th पास हो चुके हैं, अभी भी पास किए हैं, तो आपको टाइपिंग के थ्रू अप्लाई करना है, या आपको केवल जो है टाइपिंग इसमें नहीं है उसमें अप्लाई करना है। सारी चीजें इसमें बताऊंगा। तो क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो केवल 12th इसमें क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं और प्लस में टाइपिंग मांग रहे हैं। तो कुछ वैकेंसी जिसमें है जिसमें जो है टाइपिंग मांग रहे हैं, जिसमें टाइपिंग लेंगे, और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें टाइपिंग नहीं ले रहे हैं, केवल आप 12th पास हो। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन आपका क्लियर हो गया हो, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, फार्म ऑनलाइन से होने वाले हैं। यहाँ पे डेट वाइज इसको हम देख लेंगे कि जो है 27/9/2023 से आपके क्या होंगे, 27/9/2023 से आपके फार्म ऑनलाइन होंगे। कब तक ऑनलाइन होंगे, तो 11/11/2023 तक आपके फार्म ऑनलाइन होंगे। यानी कि इसके मान लीजिए कि 1 महीने से, यानी 1.5 महीने से ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, समय मिलने वाला है। देखिए इतना समय तो बहुत ही कम ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि वैकेंसी आज निकली है, तो यदि उनका आज से फार्म ऑनलाइन हो रहे हैं तो 20 दिन या 25 दिन या 1 महीने से ज़्यादा 1 महीने उनको दिया जाता है ऑनलाइन करने के लिए। लेकिन ये वैकेंसी ऐसी है जिनमें आपको 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय मिल रहा है ऑनलाइन करने के लिए। तो ये तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। आपको वेट नहीं करना है कि हम जब 20 दिन गुजर जाएंगे उसके बाद फार्म को ऑनलाइन करेंगे। जब भी कोई भी वैकेंसी निकले, केवल हम बिहार के लड़कों के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये चाहे उत्तर प्रदेश से देख रहे हो, चाहे कोई भी राज्य से देख रहे हो, या कहीं से भी देख रहे हो, उनको कोई भी वैकेंसी में फार्म डालना है तो किसी भी चीज का वेट मत करिए। आज नोटिफिकेशन जारी हुआ, आज से फार्म ऑनलाइन करें, तो जो है 5 दिनों के अंदर, यानी साइट बिजी होती है, तो जल्दी से कोशिश करिए कि जितना जल्दी आप ऑनलाइन कर सके उतना जल्दी आप फार्म को ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, तो फार्म एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 27/9/2023 से फार्म आपके ऑनलाइन हो गए। कब तक ऑनलाइन होंगे, तो 11/11/2023 तक आपके फार्म ऑनलाइन होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है डेट हो गई। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या है। क्योंकि देखिए मैं कोई भी वैकेंसी निकलती है, मैं सबसे पहले उसको वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि कम से कम आपको जो है एज, यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, या तो किसी भी वैकेंसी में आपको फॉर्म डालना है, तो कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से प्लस में होनी चाहिए। यानी 18 के नीचे आप तो आप नहीं हो। ठीक है, तो 18 एज इसकी है। कितनी एज है, 18 एज है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और रखी गई है। जैसे जो जनजाति होती हैं, जैसे आप ओबीसी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो उसकी वाइज आपको अदर छूट लगती है। ठीक है, अनारक्षित वर्ग के जितने भी पुरुष हैं उनकी एज की यदि हम बात करते हैं तो वो 37 वर्ष तक इस फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। और महिलाओं की यदि हम बात करते हैं तो महिलाएं जो है 40 वर्ष तक इस फार्म को ऑनलाइन कर सकती हैं। ठीक है, ये आपकी जो कैटेगरी वाइज छूट लगती है, यानी वो आपके यहाँ पे निर्धारित है। पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, अत्यंत पिछड़ा चाहे आपका वर्ग हो, फिर आप चाहे पुरुष हो चाहे आप महिला हो, तो कब तक फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, तो 40 वर्ष तक आप इस फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी 18 के आप ऊपर हो और 40 के आप नीचे हो, यानी 40 से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
देखिए अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे आप महिला हो, तो कब तक ऑनलाइन कर सकते हैं? तो 42 वर्ष आपकी एज है, 42 वर्ष के यदि आप ऊपर हो रहे हैं तो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी जो एज वाइज छूट लगती है, सारा कुछ यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या उठ के आ रहा है, सबसे ज्यादा जो आपके दिमाग में सवाल उठता है, क्या ऑल इंडिया फॉर्म, इस फॉर्म को क्या ऑल इंडिया के यानी हर राज्य के लोग भर सकते हैं, कि केवल बिहार के ही लोग इसको भर सकते हैं, कि केवल बिहार के लोग भर सकते हैं, या आपके यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यानी जितने भी राज्य हैं क्या सब इसको फॉर्म को भर सकते हैं? क्या केवल आपके मन में ये सवाल चल रहा हो कि आप सब भर सकते हैं कि या केवल बिहार के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो देखिए इस चीज को मैं अभी क्लियर कर दूंगा। ये आपका जो बिहार एसएससी के थ्रू आपके जो फॉर्म आते हैं, ये ऑल जो है इंडिया के लिए होते हैं, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप एमपी से हो, या आप महाराष्ट्र से हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक कंडीशन आपकी यह लागू होगी कि आप अपने चाहे राज्य में, चाहे आप अपने जैसे आपका उत्तर प्रदेश मान लीजिए राज्य है, उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, फॉर्म आपको कहाँ डालना है? बिहार में डालना है। उत्तर प्रदेश में आपकी कैटेगरी क्या है? ओबीसी है, ठीक है, या आपकी जर्नल है, कोई भी मान लीजिए, या आपकी जो है एससी है, एससी मान लीजिए आपकी है, ठीक है। तो आप यदि एससी में आते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको फॉर्म डालना है बिहार में, तो बिहार में आप कहाँ काउंट होंगे? तो बिहार में यदि फॉर्म आप डाल रहे हैं तो आपको कैटेगरी जर्नल डालनी है। हम ओबीसी के, हमारी कैटेगरी क्या है? हमारी कैटेगरी ओबीसी है, हमको डालना है बिहार में फॉर्म। तो बिहार में हम कौन सी जाति के लिए हम डालेंगे? तो हम जर्नल में बिहार में काउंट होंगे। ये आपको चीज क्लियर ध्यान रखनी है। आप अपने राज्य में कोई भी कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, लेकिन बिहार में यदि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी दूसरे राज्य में यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप जर्नल में ही आपकी गिनती होगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो आपके दिमाग में चल रहा था, ये हमने क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज भी परीक्षा शुल्क यहाँ पे रखा गया है। कैसे रखा गया? तो यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग के हो या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष जो हैं, उनके लिए यदि बात करते हैं कितना शुल्क रखा गया है, तो 540 रुपए शुल्क रखा गया है। यानी इस फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए 540 रुपए उनको पे करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियां बिहार के स्थायी निवास के लिए, बिहार की जो अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं, केवल बिहार की बात कर रहा है, उनके लिए फीस क्या रखी गई? तो उनके लिए 135 रुपए फीस रखी गई है, ठीक है, 135 रुपए फीस रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए कितनी यहाँ पे जो है शुल्क रखा गया है। तो यहाँ पे सभी श्रेणी के, केवल बिहार की बात कर रहा है, बिहार से चाहे केवल बिहार की है, तो यहाँ पे 135 रुपए बिहार के जितने भी दिव्यांग लोग हैं, नहीं जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए 135 रुपए यहाँ पे शुल्क रखी गई है। सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के स्थायी निवास के लिए, यानी सभी श्रेणी की महिलाएं, चाहे आपकी एससी की हो, चाहे आपकी एसटी की हो, चाहे आपकी जर्नल की हो, केवल बिहार की बात कर रहा है। उनकी फीस क्या है? तो उनकी फीस आपकी 135 रुपए उनकी फीस रखी गई है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? अब आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी? तो यहाँ पे देखिए बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के भारतीय, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसको कितना शुल्क देना होगा? तो 540 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। देखिए आप बिहार के कहाँ के, जैसे आप मान लीजिए कि आप बिहार में नहीं रहते हैं, बिहार को छोड़ करके आप कहीं भी रहते हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, चाहे आप कहीं भी रहते हो, तो आपको बिहार में यदि आपको अप्लाई करना है एसएससी के थ्रू, तो आपको शुल्क कितना पड़ने वाला है? तो आपको शुल्क 540 रुपए पड़ने वाला है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फीस हो गई, कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड है। अब बात आती है कि कितनी वैकेंसी किसमें निकली है। देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देख लिया यूआर की कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी निकलने वाली है, एसटी की कितनी वैकेंसी निकलने वाली है, फीमेल की, ओनली फीमेल की कितनी वैकेंसी निकलने वाली, सारी चीजें यहाँ पे अभी क्लियर कर दूंगा। तो ये आपकी फीस हो गई, शायद आपको जो है समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट आपको हो तो कमेंट माध्यम में आप कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट का सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है। तो कैटेगरी वाइज जहाँ पे सारी वैकेंसी हम यहाँ पे इसको देखेंगे। यूआर की बात करते हैं तो 5064 वैकेंसी आपकी यूआर की वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात यदि बात करते हैं तो 1090 आपकी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। बीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए जो है 1249 वैकेंसी आपकी बीसी की है। ईबीसी की बात करते हैं, ईबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 1884 आपकी इसकी वैकेंसी है। एससी की यदि बात करते हैं तो 1367 आपकी एससी की वैकेंसी है। एसटी की बात करते हैं तो 76 मात्र आपकी जो है एसटी की वैकेंसी है। देखिए फीमेल की टोटल वैकेंसी में बताऊंगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी की हो, ठीक है। फीमेल की टोटल वैकेंसी कितनी है तो 368 जो है टोटल वैकेंसी है
कोई भी कैटेगरी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने देखिए, अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि जो है 12th पास वैकेंसी में इसमें से कितनी है, और जो है 12th पास जो टाइपिंग मांग रहे थे, तो टाइपिंग की कितनी वैकेंसी है और केवल 12th पास की कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल वैकेंसी आपकी 11,098 कितनी वैकेंसी है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी टोटल वैकेंसी है। इनमें से टाइपिंग की यदि बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए टाइपिंग की तो अलग चीज, हम केवल देख लें कि 12वें पास कितनी वैकेंसी है। तो 8,000 मान लीजिए, 8,000 मान लीजिए ये आपकी ये वैकेंसी जो केवल 12 पास ले रहे हैं, यानी केवल 12th पास वैकेंसी आपकी 8,000 है। बाकी जितनी भी वैकेंसी बचती हैं वो आपकी सारी वैकेंसी किस में आ जाएंगी, वो सारी वैकेंसी आपकी टाइपिंग में आ जाएंगी, ठीक है। वो सारी वैकेंसी आपकी टाइपिंग में आ जाएंगी। केवल 8,000 वैकेंसी जब हम निकाल लेंगे 11,098 से, तो हमारी 8,000 हमारे किसके हैं, केवल 12th पास के हैं। बाकी की जितनी शेष बची वैकेंसी आपकी जो है उसमें टाइपिंग मांगा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपका एग्जाम होता है, हमने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर ली कि क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी वैकेंसी हो जाएंगे, कि जो है फीस कितनी है, कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज निकली है, महिलाओं की कितनी वैकेंसी है, हमारा टाइपिंग किसमें मांग रहे, किसमें नहीं मांग रहे, सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। अब हम देखते हैं कि एग्जाम टाइप, अब जो आपका एग्जाम होगा एसएससी, जो आपका एग्जाम कराएगा बिहार एसएससी, वो एग्जाम किस तरीके से कराता है। उसके एग्जाम 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो देखिए बिहार एसएससी की यदि हम बात करते हैं, बिहार एसएससी की यदि हम बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं बिहार एसएससी की, तो ये 2 तरीके से आपका एग्जाम कराता है, ठीक है। 2 तरीके से कराता है, एक आपका प्री एग्जाम होता है और एक आपका मेंस एग्जाम होता है। एक आपका प्री एग्जाम होता है, एक आपका मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। अब प्री के बारे में देख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपका एग्जाम कौन सा होगा, सबसे पहले आपका एग्जाम आपका होने वाला है प्री का, ठीक है। इनमें कौन कौन सी सब्जेक्टें प्री में पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए मैथ और साइंस पूछी जाती है। मैथ आपकी हो जाएगी और आपकी क्या होगी, और आपकी साइंस आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। मैथ साइंस हो जाएगी। जीके जीएस आपकी पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपके रीजनिंग की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। जीके की बात करते हैं तो इसके जो है 50 क्वेश्चन आपके इसके आते हैं, ठीक है। अब मैथ और साइंस की बात करते हैं, देखिए ये मैथ और साइंस एक ही में होता है, कभी कभी इसको अलग भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। टोटल के औसत कितना होगा, टोटल औसत इन दोनों का 50 होगा। कभी कभी क्या होता है कि मैथ 25 नंबर की अलग पूछ ली गई, साइंस 25 नंबर की अलग की पूछ ली गई, लेकिन यहाँ पे बात एक ही है, दोनों एक ही में सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए हमने एक ही में इसको लिख दिया है। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपके 150 टोटल क्वेश्चन हो गए। तो ये बात हो गई हम प्री की, सबसे पहले हमको प्री ही देना पड़ेगा, ठीक है। यदि प्री में आप जो पास हो जाएंगे, तभी यदि प्री में आप क्या हो गए, यदि प्री में आप क्या हो गए, पास हो गए, तभी आपकी जो मेंस की कॉपी है यह कॉपी आपकी चेक होगी, ठीक है। ये आपका मेंस का हो गया। मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो सेम रहता है, आपका मैथ हो जाएगा और आपकी साइंस हो जाएगी, जीके जीएस हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी। 50 का ये भी रहेगा, 50 का ये भी रहेगा, 50 का ये भी रहेगा। जब आप प्री में पास होंगे तभी आपकी मेंस की कॉपी चेक होगी। अब देखिए प्री में पास कितने गुना कर रहे हैं, तो 5 गुना लड़के जो है प्री में जो है पास हो रहे हैं। 5 गुना लड़के जो है क्या हो रहे हैं, प्री में पास हो रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। यानी आप प्री में जो है 5 गुना पास करे जाएंगे, फिर जो है मेंस में उनको, यदि प्री में पास हो जाएंगे तभी तो आप मेंस में बैठने को पाएंगे। फिर ये आपका मेंस का पेपर रहता है, 150 क्वेश्चन रहेंगे मेंस के, ठीक है। 150 नंबर रहते हैं मेंस के, ठीक है। 150 नंबर आपके मेंस रहेंगे। अब ये नंबर जो है यहाँ पे देखिए, हर यहाँ पे टोटल जो है पूर्णांक की बात करते हैं तो 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। कितने नंबर का पेपर होगा, तो 600 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, पेपर होगा, ठीक है। तो प्री में 5 गुना लड़के पास करने वाले हैं, यानी कितने लड़के पास करेंगे, तो 55,000 मान लीजिए, 55,590 लड़के जो है प्री में इनको 5 गुना पास करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद जितने पास हो जाएंगे उनको ही मेंस का पेपर देने के लिए पहुंचाया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा मन में आपके क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमने एग्जाम तो दे दिए, क्या एग्जाम में माइनस मार्किंग रखी गई है कि या नहीं रखी गई है। तो आपको ये चीज तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो ये सबसे पहले क्लियर कर देंगे हम। देखिए 1/4 की माइनस मार्किंग रखी गई है, 1/4 की माइनस मार्किंग रखी गई है, जिसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। माइनस मार्किंग को ध्यान में रखकर आपको एग्जाम करना है, ऐसा नहीं जाकर के सारे क्वेश्चन जो है टिक मार दे, आते हैं तो सही, नहीं आते हैं तो सही, ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए कैसे आपको पेपर करना है, ये अभी लास्ट में मैं वीडियो को बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको करना है, कैसे आपको नहीं करना है, ये सबसे लास्ट में मैं अभी बता के जाऊंगा। उस तरीके से आपको पेपर को करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है।
क्वालिफाइंग मार्क यानी कितने जो है, देखिए कैटेगरी वाइज पेपर आपका होगा, कैटेगरी वाइज आपका सब कुछ होगा, हमने बताया कि सब कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो कैटेगरी वाइज भी क्या होगी, जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स आपके हैं वो कैटेगरी वाइज ही आपके निर्धारित करे जाएंगे। यदि सामान्य वर्ग में आप आते हैं तो आपको 40% जो क्या है आपको नंबर या 40% आपको नंबर लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग आपका है तो 35 मान लीजिए, 35 या 35.5 या 36 मान लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पे 34 इसके मान लीजिए, अनुसूचित जनजाति के आप 32 मान लीजिए, 32% लाना आपको अनिवार्य है। महिला है वो कोई भी वर्ग की हो, वो सभी वर्ग के जितनी भी महिलाएं होंगी उनको जो है 32% लाना अनिवार्य है, तभी वो पासिंग मार्क यानी पास हो जाएंगी। दिव्यांग के लिए यानी कोई भी आपका हो, सभी वर्ग जितने भी वर्ग के आते हैं, कोई भी कैटेगरी हो, तो 32 उनको क्या है 32% नंबर लाना उनको अनिवार्य है। तभी क्या होगी, तभी जो आपके प्री की कॉपी है, तभी आपकी जो प्री की कॉपी है वो क्या होगी, तभी वो प्री की कॉपी आपकी चेक होगी, आप मेंस के लिए आप जो है बैठ पाएंगे। मेंस के लिए आपको जो है अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। मेंस के लिए देखिए प्री के लिए तो आपको अलग से फीस पे करनी पड़ेगी ही, लेकिन जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो आप मेंस का पेपर आपको देने जाना होगा, तो उसके लिए आपको अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है मेंस का पेपर देने जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि आपको बिहार में यदि बिहार का पेपर आपको आता है तो उसको करना कैसे। तो बिहार 3 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बिहार क्या करता है, 3 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले क्या पूछेगा, सबसे पहले इंटर जो है आपके जो है मान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल की आप क्या पूछेगा, आपकी जीके जीएस, इंटरनेशनल लेवल की क्या पूछेगा, जीके जीएस आपकी पूछी जाएगी। इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और देखिए बिहार में पेपर आपका हो रहा है तो बिहार जीके तो आराम से पूछी जाएगी। देखिए बिहार में पेपर हो रहा है तो बिहार जीके पूछी जाएगी। यूपी में पेपर हो रहा है तो आपकी यूपी जीके पूछी जाएगी, यानी राज्य वाइज जीके तो आपकी पूछी ही जाती है। दूसरा आपका जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आप डेली जो है पढ़ते रहिए, तो ये करंट अफेयर आपकी जरूर ही पूछी जाएगी। तो ये आपका सारा औसत रहता है, कितना क्वालिफिकेशन मांग रहा है, क्या क्या फीस है, कितनी वैकेंसी किसमें है, क्या क्या टाइपिंग मांग रहे हैं, तो सारा कुछ हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अभी भी आपके पास यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर दीजिए और हम उसका सोल्यूशन कमेंट माध्यम में ही आपको दे देंगे। देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पे कोई भी लेटेस्ट आपकी न्यूज होती है तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपके जो है वीडियो बनाकर डाल देती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जिनके पास यह वीडियो नहीं पहुंचे वो भी इसको बात करके अच्छी तरीके से समझ लें कि बिहार एसएससी आखिर होता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, पेपर कैसे कराते हैं, क्या क्या सब्जेक्टिव हो जाती हैं, सारी चीजें उनको क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कोई लेटेस्ट न्यूज के अनुसार, लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलते रहे। हमारे ऐसे ही वीडियो पर आप अपना प्यार बनाते रहिए। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।